गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। आपके मंडे के एग्ज़ाम में इकोनॉमी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पर्टिकुलर नेशनल इनकम से। आप मेरे साथ करते जाइएगा, आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा कि आप अभी तक कितना पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? फर्स्ट, उच्च पूंजी निर्माण अनुपात। सेकंड है जनसंख्या की वृद्धि की ऊंची दर। थर्ड है पूंजी रचना की ऊंची दर। और फोर्थ है राजवित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है। उच्च पूंजी निर्माण अनुपात और जनसंख्या की वृद्धि की ऊंची दर इसका मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं? फर्स्ट है, किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। सेकंड, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। एंड थर्ड, उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। ये तीनों कारण ही जिम्मेदार हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड 1, 2, 3। मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है। 1, 2, 3 तीनों कारण इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। थर्ड क्वेश्चन, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन राज्यों का उनके प्रति निवल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके संदर्भ में हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है। तो क्या आएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सबसे फर्स्ट आएगा महाराष्ट्र, देन गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान पूछा है का कौन सा सही क्रम ह्रासमान क्रम है? सेवा कृषि उद्योग, सेवा उद्योग कृषि, उद्योग सेवा कृषि या उद्योग कृषि सेवा। इसका करेक्ट आंसर है बी, सेवा उद्योग कृषि। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा का रहता है, फिर उद्योग का, उसके बाद लास्ट में कृषि का। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती जा रही है। और सेकंड है आपका, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपका सेकंड नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी समृद्धि का मुख्य कारण है? जो पर कैपिटा इनकम होता है इंडिया का, वो धीमा क्यों है? उसके धीमा होने का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पूंजी निर्माण की उच्च दर। सेकंड है वित्तीय घाटे का उच्च दर। थर्ड है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। इसका आंसर है तीनों, 1, 2, 3। ये तीनों इसका मेन कारण है। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं। सेकंड है सकल निजी घरेलू निवेश। थर्ड है सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं। एंड फोर्थ है विदेशों से निवल आय। उपयुक्त मदों में से किन्हीं जीएनपी में शामिल किया गया है? तो इन चारों को ही जीएनपी में शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। फर्स्ट, गृहस्थ। सेकंड, निजी निगम क्षेत्र। थर्ड, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम। फोर्थ, सरकार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम इंगित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, निम्न कारणों में से कौन कारण भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? फर्स्ट, जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्य में भारी बढ़त,
थर्ड है कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। एंड फोर्थ है आपका विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए 1, 2 एंड 3। जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़ना, और थर्ड क्या है आपका? कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है? महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा? महानोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? फर्स्ट है विश्वेश्वरैया, सेकंड राजकृष्ण, थर्ड PR ब्रह्मानंद एंड फोर्थ इंद्राणी रमहान। करेक्ट आंसर है आपका राजकृष्ण। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, यदि एक देश को इसके प्रति व्यक्ति GDP के वृद्धि का अनुभव हो रहा हो तो उसकी GDP आवश्यक रूप से बढ़ रही होगी। सेकंड, यदि एक देश ऋणात्मक स्थिति का अनुभव कर रहा है तो उसकी GDP घट रही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर के मतलब केवल एक, जो यदि एक देश को इसके प्रति व्यक्ति GDP में वृद्धि का अनुभव हो रहा हो तो उसकी GDP आवश्यक रूप से बढ़ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर बिक्री कर, संपत्ति कर, व्यापार कर या सीमा शुल्क। इसका करेक्ट ऑप्शन है संपत्ति कर। 15 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र, देखिएगा द्वितीयक क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है? फर्स्ट है विनिर्माण, सेकंड है कंस्ट्रक्शन निर्माण, थर्ड है गैस एवं जल प्रदाय एंड फोर्थ है खनन और ग्रस्त खनन मतलब खनन और उत्खनन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ए है A 2 और 4, और सेकंड ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, थर्ड ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 एंड 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 3। खनन और उत्खनन को हम किस में लेते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। प्रकृति के द्वारा हमें जो भी प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित व्यक्तों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कथन बी, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, और उसका कारण क्या बताया गया है? वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि जो कथन है वो सही है लेकिन उसका जो कारण बताया गया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कर में प्राय प्राप्त आय राज्यों में नहीं बांटी जाती। ऐसा आय जो राज्यों में नहीं बांटी जाती। फर्स्ट है आयकर, सेकंड है संघीय उत्पादन शुल्क, थर्ड है आपका संपत्ति कर, और फोर्थ है आपका निगम कर। करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ, निगम कर। राष्ट्रीय आय की गणना होती है, फर्स्ट है आपका प्रचलित एवं दोनों कीमतों पर, सेकंड है आपका प्रचलित कीमतों पर, एंड थर्ड है आपका स्थिर कीमतों पर, और फोर्थ है आपका मूल्यानुपातों पर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रचलित और स्थिर कीमत, स्थिर दोनों कीमतों पर हम राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का हम गणना करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कथन और कारण दिया गया है। आपको ये बताना है कि जो कथन दिया गया है उसका कारण जो बताया है वो सही है कि नहीं। तो कथन देखते हैं, यद्यपि 1947 मतलब आज़ादी के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। इसका कारण क्या बताया है? भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे आ रहा है। तो जो फर्स्ट है आपका कथन वो गलत है, क्योंकि जो आय है वो बढ़ गई है, किंतु प्रति व्यक्ति आय
स्तर में कोई भी सुदृढ़ या सुधार नहीं हुआ है। आपका कथन गलत है और उसका जो कारण बताया है कि भारत की जनसंख्या का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है, ये आपका करेक्ट कारण, मतलब इसका जो ये वाला रीज़न है वो सही है। आर्थिक आकलित वर्ष 1999 टू 2000 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि आकलित की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5.1%, सेकेंड है 4.55%, थर्ड है आपका 5.9% एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 6.5%। इसका करेक्ट आंसर है सी 5.9%। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2000 टू 2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर क्या है? 5.5, 5.1, 6 या 6.5। इसका करेक्ट आंसर है 6%। 28 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है अविकसित, विकसित, विकासशील या पिछड़ी हुई? तो भारतीय आपकी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब कम हो, या सेकंड ऑप्शन विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, थर्ड है आयात की लोच कम हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत सरकार को सबसे अधिक आय मिलती है? फर्स्ट सीमा शुल्क से, सेकंड उत्पाद शुल्क से, थर्ड आयकर से, या फोर्थ निगम कर से? इसका करेक्ट आंसर है उत्पाद शुल्क, बी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम CSO बोलते हैं, या वित्त आयोग, या लास्ट ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट आते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट प्रयोज्य आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस गिरावट व्यय, सकल घरेलू उत्पाद प्लस प्रत्यक्ष है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस घिसावट। नेक्स्ट देखेंगे, नवम पंचवर्षीय योजना में मसविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है। नौवीं जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? 6.5, 6, 7 या 7.5? इसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1998 टू 99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वृद्धि दर है 5.6, 5.5, 5.7, 5.8। ये कितना क्लोज पूछा गया है ना, तो इसको एकदम एग्जैक्ट याद करिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर है 5.8%। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके, सेकंड है वित्तीय अंतरणों को अलग करके, थर्ड है पहले से उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य को अलग करके, या लास्ट है उन वस्तुओं को छोड़ देने से जो कि बाजार विनियोग में नहीं आती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय पूछा है यहाँ पर। फर्स्ट है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय आय समिति, या भारतीय रिजर्व बैंक RBI। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किया जाता है? फर्स्ट है NSSO के द्वारा, सेकंड है CSO के द्वारा, थर्ड है योजना आयोग के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ये सेम जो ऊपर पूछा गया है वही है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन
बी। यहाँ एक क्वेश्चन को ही आप कैसे 3 अलग अलग प्रकार से आपको पूछ सकता है उस यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का यहाँ प्राक्कलन पूछा, यहाँ राष्ट्रीय आय समंक को पूछा और यहाँ राष्ट्रीय आय का आंकलन। सभी का करेक्ट आंसर, सभी का जो आंसर आएगा क्या आएगा, मतलब राष्ट्रीय आय को हम किससे आंकलन करते हैं, किससे नापते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वह कौन सा कर है जिसको संघ सरकार लगाती है और वसूल करती है, किंतु वसूल की गई राशि को राज्यों के साथ में बांटा जाता है। क्या किया जाता है, उस राशि को राज्यों के साथ में बांटा जाता है। फर्स्ट है आपका सीमा कर, सेकंड केंद्रीय उत्पाद शुल्क, थर्ड भूमि या मकानों पर कर एंड लास्ट है आपका बिक्री कर। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सीमा कर। सीमा कर एक ऐसा कर है जिसको सरकार क्या करती है, राज्यों के साथ बांटती है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। फिर से वही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय। सोचिए इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार इसका मतलब मैक्सिमम एग्जाम में इसको पूछा गया है। राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा CSO, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। इसका भी आंसर क्या होगा, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है गोवा। राष्ट्रीय आय निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निविल कारक आय जोड़कर। बी है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर। थर्ड है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष को घटाकर उपदान जोड़कर। और लास्ट ऑप्शन है बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निविल कारक आय घटाकर। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उपदान जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। फर्स्ट, कुल उपयोग और निवेश व्यय के योग के बराबर, नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। थर्ड ऑप्शन है सभी व्यक्तियों की व्यक्तित्व आय के योग के बराबर। या लास्ट ऑप्शन है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के बराबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर है प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका निवल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। हिंदू विकास दर किस दर से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से, प्रति व्यक्ति आय से, जनसंख्या से या साक्षरता से। हिंदू विकास दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित से किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय आय। 85 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सकल घरेलू बचत में सर्वाधिक योगदान है। सकल घरेलू बचत में फर्स्ट है घरेलू भौतिक परिसंपत्ति, सेकंड है घरेलू वित्तीय परिसंपत्ति, थर्ड है निजी कंपनी क्षेत्र या फोर्थ है सरकारी क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घरेलू
भौतिक परिसंपत्ति। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम प्राप्ति दर किस वर्ष में थी? 95 to 96, 93 to 94, 96 to 97 या 99 to 2000? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1996 to 1997। इसी क्वेश्चन को और घुमा फिरा कर पूछते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार है? राष्ट्रीय आय मापने का ऑप्शन है 2001 टू 2000 टू 2001, 2004 या 5 या 6। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2004 टू 2005। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान में आधार क्या है? 93 to 94, 90 to 91, 99 to 2000 या 2000 to 2001। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 99 to 2000। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस एक कर को प्रगतिशील कर नहीं कहा या बनाया जा सकता? संपत्ति कर, आयकर, निगम कर या उत्पाद कर? इसका करेक्ट आंसर है ए, संपत्ति कर। 92 देखेंगे, सतत विकास का आधार है आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, पर्यावरण दृष्टिकोण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, थर्ड है औद्योगिक विकास या फोर्थ है कृषि विकास। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? VKR राव, KN राज, दादा भाई नौरोजी या PC महालनोबिस? इसका करेक्ट आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP बराबर होता है GNP माइनस विदेशी सहायता, GNP माइनस सकल कर, GNP माइनस पूंजीहास, GNP माइनस अप्रत्यक्ष कर। NNP किसके इक्वल होता है? GNP माइनस पूंजीहास। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 2010-2011 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान रहा है लगभग 15%, 20%, 10% या 8%। इसका करेक्ट आंसर है 15%। वर्ष 2006-07 में भारत की GDP में उद्योग का अंश था 20 से 25 के मध्य, 20 से कम, 25 से 30% के मध्य, 35 से 40% के मध्य। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर है 25 से 30% के मध्य। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 44%, 33%, 55% या 61%। इसका आंसर है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए वर्तमान समय का आधार क्या है? ऑप्शन देखेंगे 91 to 92, 90 to 91, 93 to 94, 94 to 95। इसका करेक्ट आंसर है 1993 to 1995। क्या चीज़ का आकलन करने का? स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए। भारत में कौन सा क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है? निगम क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र? करेक्ट ऑप्शन है बी, घरेलू क्षेत्र। भारत में चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया है वर्ष 1994, 1993, 1995, 1996। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1994। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान करता है? ऑप्शन है निजी, कारपोरेट क्षेत्र, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र।
इसका सही ऑप्शन है क्या? घरेलू क्षेत्र। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? फिर से आ गया यही सवाल, घरेलू क्षेत्र। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात है लगभग 10%, 7.5%, 15% या 20%। करेक्ट ऑप्शन है ए, 10%। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनताओं के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है? ऑप्शन है ग्रामीण मंत्रालय, वित्त आयोग, गृह मंत्रालय या योजना आयोग। इसका करेक्ट ऑप्शन है योजना आयोग। 1867 to 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया, किसके द्वारा अभिनिश्चित किया गया? ऑप्शन है आपका सर डब्ल्यू हल्टन ने, सेकंड है एमजी रनाडे ने, सी है आरसी दत्त ने, या डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि, उद्योग, जंगल या विदेशी व्यापार। इसका मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अवकाश, पेंशन, मजदूरी तथा वेतन, अपदान या अंतिम वस्तु। क्या चीज़ को राष्ट्रीय आय में नहीं सम्मिलित किया जाता है? उपदान को। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? फर्स्ट है आपका कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेवा क्षेत्र। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। फर्स्ट, सभी उत्पादनों के साधनों को किए गए भुगतान के योग पर। बी, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में परोक्ष करों को जोड़कर तथा परिधानों को घटाकर। या सी, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को जोड़कर तथा परिधानों को घटाकर। या डी, सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के योग में परोक्ष कर जोड़कर। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को जोड़कर तथा परिधानों को घटाकर। भारतीय राष्ट्रीय आय प्रथम बार मापन किया गया, किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिम्बई, एमजी रानाडे या VKRV राव। इसका करेक्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। आयकर अधिनियम धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस कमेटी ने की गई? कर छूटों को समाप्त करने की। फर्स्ट, केलकर कमेटी, सेकंड, चिलैया कमेटी, थर्ड, रंगराजन कमेटी या लास्ट ऑप्शन सोम कमेटी। इसका करेक्ट आंसर है केलकर कमेटी। इन्होंने क्या किया था? कर छूट को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन जितना भी है ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।